इजाज खान और एली गोनी ये दोनों ही लोग अच्छे दोस्त थे जब ये घर के अंदर मिले, यानी कि जब एली की एंट्री हुई। लेकिन अब जिस लेवल की दुश्मनी आ गई है, मुझे लग रहा है कि अब ये एली पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि ट्विटर पर लगातार ट्रोल हो रहे हैं एली गोनी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। एली गोनी और इजाज खान जब एली एज अ वाइल्ड कार्ड आए थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी। एली ने जैस्मिन और एजाज की भी दोस्ती कराने की फुल ऑन कोशिश की, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं जैस्मिन अलग पर्सपेक्टिव से गेम खेल रही हैं और एजाज अलग, और दोनों पर्सनालिटीज अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर एली अब जब खुद बाहर से देख कर आए हैं चीज़ें, तो अब उन्हें बहुत डिफरेंट चीज़ें नजर आ रही हैं और वो घर के अंदर आकर एजाज के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए हैं। हाल ही में वीकेंड का वार पर हमने देखा कि एजाज के सेंसिटिव टॉपिक पर एली ने कई सारी बातें कही कि अगर आपको टच से प्रॉब्लम है तो फिर आप अर्शी को भी हग नहीं करते, क्योंकि हम में से कोई ज़रा सा कुछ कर दे तो आपका वो टच का इशू निकल आता है। लेकिन बाकी कोई जो चैलेंजेस आए हैं वो आपके साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं। अर्शी जो है वो आपको हक कर रही है, और कश्मीरा हो गए, मतलब जितने भी लोग हैं ये लोग आपके साथ कुछ कर रहे हैं तो आपका टच का इशू नहीं है, लेकिन हम जहाँ कुछ करें तो ये सेंसिटिव टॉपिक निकल आता है। ये कहना था एली गोनी का। लेकिन बस इतना कहने की देर थी और इसके तुरंत बाद एली जो है सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। हर जगह पर ट्रेंड चल रहा है हैशटैग शेम ऑन एली गोनी। ट्विटर पर ये ट्रेंड चल रहा है, जिस पर कई सारे फैंस और कई सारे बिग बॉस के व्यूअर्स लिखते हैं, मेकिंग फन ऑफ समवन्स ट्रॉमा इज इन कूल, हैशटैग शेम ऑन एली गोनी। उसके बाद कुछ लोग लिखते हैं, इट ब्रोक माई हार्ट when he had to explain about his problem with being touched all over again to the extremely insensitive contestant, यानी कि एली को insensitive कहा जा रहा है। उसके आगे लिखती हैं, think about the child who went through all of this, how dare you make fun of his trauma। ये बहुत ज़्यादा अब ये आगे बढ़ गई है बात। उसके आगे लिखते हैं, मे बी एली गोनी हैज़ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गुड टच एंड बैड टच, शेम ऑन एली गोनी, वॉट एली डिड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, शेम ऑन एली गोनी, no matter how much you hate someone but never stoop so low that you question or judge someone's trauma। इस तरीके से हर किसी ने सवाल उठा दिए हैं एली गोनी पर, और इस तरह के करोड़ों ट्वीट्स हैं, कितना मैं पढ़ूं। तो बेसिकली एली ने ये जो टच वाली बात निकाली है, उनके कहने का मतलब जो भी रहा हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, लेकिन अब वो बात बाहर मीडिया में आ चुकी है और इस बात को अब मुद्दा बनाकर फैंस एजाज के और बिग बॉस के जो फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, वो लोग सभी लोग एली पर निशाना साध रहे हैं कि शेम ऑन एली गोनी, कि आप किसी के ट्रॉमा का इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं घर के अंदर के कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे भी हैं, चाहे वो रुबीना हो, जैस्मिन हो, इनफैक्ट कुछ हद तक अभिनव, हालांकि उन्होंने कभी, रुबीना अभिनव ने कभी ट्रॉमा पर फोकस नहीं किया है, लेकिन हाँ टच अपने कन्वीनियंस के हिसाब से निकल कर आ जाता है, ये कहना है घर के और भी कई सदस्यों का। आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में।